गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम कर रहे हैं टेंस का नेक्स्ट पार्ट और आज हम करेंगे पास्ट टेंस का थर्ड टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट डाउन पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों कर लिए हैं, फिर पास्ट का फर्स्ट भी कर चुके हैं और पास्ट का सेकंड भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने ओवरऑल 6 टेंसेस कर लिए हैं और आज हमारा है ये टेंस नंबर 7। ओवरऑल 12 टेंसेस हम करेंगे, तो उसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस ओवरऑल आउट ऑफ 12 टेंसेस ये पार्ट नंबर 17 है। आते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन पे। तो इसकी पहचान क्या रहेगी कि इन हिंदी इट एंड्स विद चुका था चुके थे, चुका था चुके थे, चुकी थी, या फिर आ था ए थे, इस तरह से अगर फिनिश हो। ठीक है, आ था ए थे, ई थी, एटसेट्रा। इसके पड़ोसी को यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को याद करो फ्लैशबैक में जाकर, और वहाँ पर हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन की थी प्रेजेंट परफेक्ट की कि जिनके एंड में चुका है, चुके हैं, या फिर आ है, ए हैं, क्योंकि प्रेजेंट में था वो, और उसी का पास्ट हो जाएगा आज, यानी कि चुका था चुके थे। जैसे कि वह अपना काम ख़त्म कर चुका था, या वे स्कूल जा चुके थे, इस तरह से। या फिर चुका था चुके थे से बेहतर अगर हम हिंदी में सेंटेंस बोलें तो आ था ए थे पे भी ख़त्म करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया था, इस तरह से, तो आ था ए थे। ठीक है ना, ये हिंदी में पहचान रहेगी। आते हैं रूल्स पे। सो फर्स्ट रूल सिंपल सेंटेंस के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब पास्ट याद करना अपने प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करते थे, तो उसका पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी, हैड प्लस परफेक्ट टेंस V3 होगी इसमें वर्ब की, प्लस आगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1 सिंपल सेंटेंस के लिए। रूल नंबर 2 पे आते हैं। उसमें सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव होगा तो हैड नॉट हो जाएगा, प्लस आगे वैसे ही V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। थर्ड रूल, इसमें क्योंकि क्वेश्चन वाला होगा ये, तो हैड पहले हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद कर्म आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर अन्य शब्द होंगे अदर वर्ड्स, और फिर एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके अलावा प्लस ऑल इन ऑल पास्ट परफेक्ट टेंस में एक और फोर्थ रूल अप्लाई होता है, और वो होता है जब डबल सेंटेंस, किसी सेंटेंस में के 2 पार्ट्स जब हुआ करेंगे, जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा, जिसमें कुछ काम होने से पहले कोई और बात भी हुई होती है। जैसे आपने उसके एग्जाम्पल ऐसे किए होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं वो, जिनमें कुछ काम होने से पहले कोई और बात हो चुकी होती थी या हुई थी, कोई ऐसी बात होती है। तो वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना है वो आपने समझना है। तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा फर्स्ट हाफ रहता है और एक सेकंड हाफ। अब आपने ये ध्यान देना उसमें कि जब इस तरह से डबल सेंटेंस वाला कोई सेंटेंस हमें आएगा, तो उसमें जो बात पहले हुई है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इट मीन्स कि पहले रोगी मरा है ना, तो जो रोगी को मरने वाला जो सेंटेंस होगा वो हमने पहले बनाना है, और वो बनेगा, उसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, वो तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड हाफ होगा, यानी कि रोगी के मरने वाला सेंटेंस हमने फर्स्ट हाफ में बना दिया, पास्ट परफेक्ट का रूल अप्लाई किया, वहाँ पे कौन सा रूल, ये वाला सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, और जो सेकंड हाफ होगा, यानी कि
डॉक्टर का आना, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले मरा है ना रोगी, तो रोगी को मरने वाला सेंटेंस पहले बनाया और डॉक्टर के आने का वो सेकंड बनाएंगे, और वहां पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। इसको गौर से समझना आपने, पास्ट इंडेफाइनाइट, ठीक है। ये सेकंड हाफ में जाएगा। जैसे अब देखो आपको मैं एग्जांपल दूं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है ना। और इसमें आफ्टर या बिफोर यूज करते हैं सेंटर में यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ होने से पहले या कुछ होने के बाद ऐसा वहाँ पे हिंदी में यूज किया गया होता है ना, तो या तो आफ्टर या फिर बिफोर ये यूज करते हैं, और उसके बाद अब आगे ये रूल अप्लाई करते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अब डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर अब पास्ट में बोला ना मैंने, तो डॉक्टर का आना आपको याद करना है कि पास्ट यानी कि टेंस नंबर 5 में पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते थे सिंपल सेंटेंस में। तो क्या बन जाएगा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कम केम V2, डॉक्टर केम। क्लियर हो गया ना, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। अब आते हैं इन चारों के एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। सो राइट डाउन फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे रूल नंबर 1 के लिए। एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि माँ खाना पका चुकी थी, ठीक है, माँ खाना पका चुकी थी। सब्जेक्ट हुआ माँ, द मदर, द मदर। अब हैड हेल्पिंग वर्ब, बात हो रही है पकाने की, तो कुक V3 होगी, कुकड। द मदर हैड कुकड, क्या, खाना, ऑब्जेक्ट द फूड। अगर होता कि रसोई घर में खाना पका चुकी है तो वो रसोई घर क्या होता, अदर वर्ड में जाता, इन द किचन आगे जाके, ठीक है ना, पर अभी हमने इसमें अदर वर्ड यूज नहीं किया है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, नेगेटिव के लिए, हम क्रिकेट मैच नहीं जीते थे, है ना, आ था ए थे पे रुका, ठीक है ना, जीते थे। अब देखो कौन है करने वाले, हम हैं, वी। नेगेटिव है तो हैड नॉट, बात हो रही है जीतने का, इसमें वर्ब चल रही है, तो विन वॉन वॉन, ठीक है, V3 होती है वॉन। वी हैड नॉट वॉन, हम नहीं जीते थे क्या, क्रिकेट मैच, तो द क्रिकेट मैच ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड रूल पे आते हैं, इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन वाला रहेगा, क्या जंगल में मोर नाचे थे, आ था ए थे पे लेंगे ना, क्या जंगल में मोर नाचे थे, तो हैड से शुरू हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है। हैड द सब्जेक्ट है मोर, नाचे थे, और बहुत सारे मोर नाचे थे, है ना, एक नहीं है, बहुत मोर है, तो हैड द पीकॉक्स, ठीक है, हैड द पीकॉक्स, क्या काम हो रहा है, नाचने का, तो डांस्ड V3, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, जंगल भी कर सकते हो, फॉरेस्ट, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 3 क्वेश्चन वाले के लिए। फोर्थ भी साथ में कर लेते हैं। फोर्थ क्या रहेगा, डॉक्टर के आने से पहले वाला कर दिया ना, अब सिंपल सा करते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले माँ खाना पका चुकी थी। माँ खाना पकाने का हमने कर लिया है कुछ थोड़ा सा, तो थोड़ा चेंज करते हैं इसको, हम कर लेंगे कि मेरे घर पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो गई थी, आ था ए थे चुकी थी मतलब, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, अब देखो पहले फिल्म शुरू हुई है ना मेरे पहुंचने से पहले, तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, देखो ये रूल फॉलो करना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कि द फिल्म, या मूवी भी आप लिख सकते हो, द फिल्म हैड, शुरू होना यानी कि स्टार्ट, तो स्टार्टेड,
STARTED, द फिल्म हैड स्टार्टेड। अब पहुंचने से पहले, पहले आया ना तो बिफोर, अब मेरा घर पहुंचने की बात होगी तो मेरे घर पहुंचने से पहले, और मैंने कहा था कि ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच होता पहुंचना, तो रीच्ड पास्ट में जाएगा V2, आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले, ठीक है। अब टू जो प्रीपोजिशन है वो यूज नहीं करते हैं होम के साथ, तो सीधा आता है आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। बिल्कुल सिंपल है ना, फोर्थ रूल भी, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और आज का जो आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, और फिर से आते हैं सिंपल सेंटेंस पे, क्योंकि कल हमने एक्सरसाइज में इंटरोगेटिव सेंटेंस किया है, तो आज फिर से सिंपल सेंटेंस करते हैं एक्सरसाइज का, और विद अदर वर्ड के साथ करेंगे। तो सेंटेंस लेते हैं कि हम लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। सिंपल सेंटेंस है, हम लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी आपने इसमें, बिल्कुल सिंपल है। इसी को आपने, आज हमने टोटल 7 सेंटेंस कर लिए ना, तो 7 एग्जाम्पल बनाने इसके, ठीक है। और हर टेंस का रूल नंबर 1 फॉलो करना है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट टेंस में आपको मैं फास्ट क्विक में इसका की दे रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। जैसे हम लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो फर्स्ट टेंस में बन जाएगा कि वी डू स्टडी, या स्टडी भी इसमें वर्ब चल पड़ेगी सीधी, तो डू लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बन जाएगा कि वी स्टडी ऑनलाइन इन द लॉकडाउन, ठीक है। वी स्टडी ऑनलाइन इन द लॉकडाउन। वी सब्जेक्ट, वर्ब स्टडी, ऑब्जेक्ट कैसे स्टडी करते हैं, ऑनलाइन, तो वी स्टडी ऑनलाइन कब करते हैं, कहाँ करते हैं, तो लॉकडाउन में, तो इन द लॉकडाउन, ठीक है। इस तरह से आगे चलाना है आपने। सो इट्स इनफ इन दिस वीडियो, टेंस नंबर 7। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।